नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद दिनोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार की। मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है। टल गया है खबर नहीं है, जानकारी है, सूचना है। वो चल रहा था कि कभी भी हो जाएगा, और मैंने आपको बताया भी था कि कैसे प्रधानमंत्री की व्यवस्था है। लेकिन अब जो नई चीज आ रही है वो टलने के पीछे वजह जो है ना, वो ज्यादा बड़ी खबर है। क्यों टला किसी को नहीं मालूम। बहुत सारी जब कुरेदने की कोशिश की तो उसकी कई जो वजह समझ जो सामने आई, वो लगा कि हाँ ये तो ठीक है। और वजह यही है कि अभी अगर मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाए तो हो सकता है सितंबर में फिर दोबारा भी मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत आ जाती। जो भाजपा के शीर्ष नेताओं का, जहां तक मेरी जानकारी है, बातचीत हुई है, वो ये मानना है कि अभी जो देश की राजनीतिक स्थिति है ना, वो अस्थिर है, और कि बहुत सारी पार्टियां, और उसमें खासतौर पे राज्य स्तर के जो उनका संगठन है वो अस्थिर है, और उसमें बहुत सारी टूट फूट हो सकती है। और अगर वो एनडीए में आती हैं, अगर वो एनडीए के साथ कुछ लोग और जुड़ते हैं, तो आपको उनको भी जगह देनी पड़ेगी ना। अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो शुरू हुई, वो दो लोगों के दो दो डेवलपमेंट महत्वपूर्ण हो गए, उसको लेकर शुरू हुई थी। लेकिन दो तीन डेवलपमेंट और होने वाले हैं जो वहां मालूम है। वो क्या क्या है बताऊंगा मैं आपको। जो दो डेवलपमेंट हुए गए वो ये हुआ कि जो शिंदे ने, एक नाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ दिया। उसके 6 सांसद आ गए। अब हुआ कि भाई उनके तो 6 सांसद आ गए, उनकी ताकत बढ़ गई, तो उनको एक बर्थ और देना पड़ेगा। मंत्रिमंडल में उनको जगह देनी पड़ेगी, उनकी ताकत उनकी बढ़ गई। दूसरा कि जो नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जो जिसमें टीएमसी के जो बागी जो हैं सांसद 20, वो शामिल हुए हैं, विलय कर लिया है। काकोली घोष और सुदीप्तो दाजो बंदोपाध्याय, इनको भी शामिल करना है, इनको भी जगह देनी है। तो ये हो रहा था कि कम से कम इन दोनों को एडजस्ट करने के लिए मंत्रिमंडल में चेंज करेंगे। और तीसरी बात की जो संगठन हो रहा है, तो ये सब चीजों को लेकर ये मंत्रिमंडल की जो बातें चली, और जिनको सरकार तक पहुंच नहीं है, जो वहां नहीं जाते हैं, वो सब लोगों ने तो सब नाम चला दिए। मैंने तमाम परहेज किया कि भाई ये नाम पे आप मत जाइए, किसी को नहीं पता कि कौन बनेगा और कौन रहेगा। हो सकता है बहुत सारे नए चेहरे आ जाए, और इसलिए जो अनुमान लगा रहे हैं वो शायद नहीं होगा। अब बात ये आ रही है कि विस्तार इसलिए टाल दिया गया कि 2-3 और चीजें होनी है, जिसमें बड़ी होनी है। जैसे कि शरद पवार गुट का अभी पत्ता नहीं खुला था कि वो किस तरफ जाएंगे। अभी तो वो सब साइन वाइन जो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथी हैं, वो इंडिया गठबंधन में ही है। और इंडिया कांग्रेस में विलय की बात भी हो रही थी, और कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेताओं ने तो कह भी दिया था कि अंतिम चरण में बातचीत है, थोड़ी बहुत रह गई है, विलय हो जाएगा। लेकिन जो मेरी बातचीत हुई है उसमें साफ साफ है कि विलय जो है पार्टी का वो नहीं हो रहा है, और जो टूट की आशंका है विलय की स्थिति में, और जो पार्टी की संपत्तियां हैं वो सब कांग्रेस में, एसेट सब कांग्रेस को चले जाएंगे, उसको देखते हुए अब जो शरद पवार गुट है वो एनडीए में आने के लिए तैयार है। 8 सांसद हैं, और वो जो एनडीए के साथ वोटिंग के लिए भी संविधान संशोधन या कुछ भी वो करने को तैयार है। अगर ऑफिशियली वो भी आ जाता है एनडीए में 8 सांसदों के साथ, तो आपको देना पड़ेगा। सीट तो उनको भी चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं करेंगे, सीट नहीं देंगे, मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ेगी। लेकिन उसमें जो फैसला होगा वो जो
वोटिंग होगी महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर, जो संविधान संशोधन का जो आएगा विधेयक, उस पर जो वोटिंग होगी उसी के आसपास ये फैसला होगा। तो जब ऑफिशियली आएंगे, जब वोटिंग कर देंगे, तो उसके बाद उनके लिए जगह रखनी पड़ेगी। दूसरी बात कि जो पंजाब का डेवलपमेंट हो रहा है और पंजाब के डेवलपमेंट में चन्नी ने जिस ढंग से बगावत की है, वो भाजपा के लिए नए अवसर दिखा रहा है। नया अवसर है क्योंकि भाजपा वहां पे कुछ है नहीं और चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़ा दलित चेहरा है वहां पे, और दलित वोट वहां पे 32% है। अब संत निरंजन दास जो हैं वो दलितों के बड़े संत हैं, उनको पद्म अवार्ड दे करके, पद्म भूषण से सम्मानित करके और बाकी चीजें कर रहे हैं और ट्रेस भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन चेहरा तो भी चाहिए ना जिसकी बात सुने। तो अगर चन्नी वहां से निकलते हैं और जो नाराजगी है उनकी, वो निकल भी सकते हैं। जिस ढंग से कल उनके यहां सब जमा हुए और कह दिया कि कोई समझौता नहीं होगा, और अब जो कांग्रेस आलाकमान है वो झुकने का भी संकेत दे रहा है कि भाई कैसे करें। राहुल गांधी विदेश गए हैं, वो जैसे ही आते हैं बाहर से तो फिर सीधे मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन उस सब के बावजूद भी कुछ लोगों का, जो बड़े नेता हैं, उनका दावा है कि चाहे कांग्रेस कुछ भी कर ले, चन्नी जो रुकेंगे नहीं। ऐसे ही रंधावा भाई जिस कारण से भी मिले हो, लेकिन टाइमिंग जो मिलने का था अमित शाह के साथ, वो टाइमिंग जो है वो अलग संकेत दे रहा है। अगर पंजाब में कांग्रेस में टूट होती है, उसके नेता आते हैं और वहां इलेक्शन है, तो वहां इलेक्शन में आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी देनी पड़ेगी। मैसेज साफ है। और रवनीत सिंह बिट्टू को जब राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, उनको नहीं दिया गया और मंत्रिमंडल से बाहर भी नहीं हुए हैं, वो बने हुए हैं, 6 महीने तक बने रह सकते हैं। तो नवंबर में कहा जा रहा है कि राज्यसभा की कुछ सीटें वो खाली हो रही हैं, तो हो सकता है उस वक्त किया जाए, या क्या उनको सीधे सीधे उस वक्त तक रख के और वहां पे सीधे विधानसभा लड़ाया जाए। या चन्नी सांसद हैं, वहां विधानसभा भी लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं तो उनके लिए एक कैबिनेट की जगह बनानी पड़ेगी अगर आते हैं तो। मतलब अभी तो बहुत कुछ उस पर निर्भर, लेकिन जो फ्लूइड सिचुएशन है अभी पूरे देश में, एक बात वो भी हो रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, वो इंडिया गठबंधन से जो है वो नाराज चल रहा है, वो बहुत खुश नहीं है। और इंडिया गठबंधन जो जिस वक्त से राज्यसभा का जो इन्होंने अपने मन से कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया, अंत में उसकी हार हुई, तो नाराजगी उस वक्त भी दिखा दी थी। और ये भी कहा जा रहा है कि वो भी अब एनडीए में आना चाह रहे, इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में कभी भी आ सकते हैं, ये भी बात कही जा रही है। वो भी मुक्ति चाहते हैं। अगर वो आ गए तो मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको भी जगह देनी पड़ेगी, उनकी पार्टी को। तो इस ढंग से जो वर्नरेबल जो सिचुएशन बन रही है, जो अस्थिरता है राज्यों में, विपक्षी दलों में, और उसमें जो संभावनाएं दिख रही हैं, इसको देखते हुए फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार टाल दिया गया। यह हुआ है कि भाई अगर नहीं भी करेंगे 2 महीना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानसून सत्र निकल जाए सितंबर में, तो सितंबर में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है। ये कह रहे हैं शीर्ष नेता भाजपा के और जो बड़े लोग हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होना ही, फेरबदल होगा और बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा। बहुत सारे चेहरे, नए चेहरे दिखेंगे, पुराने चेहरे बहुत सारे गायब हो जाएंगे, ये बिल्कुल सब कुछ चलेगा। लेकिन वो होगा अब जो संसद का मानसून सत्र है उसके बाद। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।